ये 4 से 5 मिनट के लेक्चर में हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे, चाहे आप यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो कोई या फिर स्टेट सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें एनसीईआरटी का क्या रोल है, आज उसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम रोल या एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस इन एग्जामों में क्या है, तो सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे जो इंपॉर्टेंस है वो किस तरह से है। तो देखो, एनसीईआरटी पढ़ने से क्या होता है, जो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है ये आपकी अच्छे से क्लियर हो जाती है। आप मान लो कि किसी भी मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं या एस्पिरेंट्स होते हैं, उनको किसी भी टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो एनसीईआरटीज में बहुत अच्छी तरह से उसको विद एग्जाम्पल के समझा दिया है। तो उससे क्या होता है, जब आप अपनी कोई भी कॉम्प्लेक्स बुक पढ़ रहे हो या फिर किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ें या फिर कह सकते हैं हम कोई एडवांस बुक जो हम एग्जाम के लिए जरूरी होती है पढ़ते हैं, जैसे पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं या फिर कह सकते हैं एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस पढ़ रहे हैं, तो इन बुक को पढ़ने से पहले अगर आपको इसकी समझ है एनसीईआरटी की, तो आपको क्या होगा कि वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। अदरवाइज आपको दिक्कत क्या होगी कि जब आप कोई भी एडवांस बुक पढ़ रहे होंगे तो उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे नहीं। जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपको ज्यादातर दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप एनसीईआरटी को अच्छी तरह से समझ लें। उससे क्या होगा, आपका बेसिक बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। फिर आगे चल के आपको कोई भी टॉपिक मिले, नया मिले, किस तरह का मिले, तो आपकी जब बेसिक पे कमांड है तो उसको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद में जो एनसीईआरटी पढ़ने में प्रॉब्लम जो आती है वो क्या क्या आती है, इसको समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले जब एनसीईआरटी को अच्छी तरह से देखें तो आप देखेंगे तो एनसीईआरटी के अंदर क्या दे रखा है, ज्यादातर पैराग्राफ फॉर्म में दे रखा है। तो पैराग्राफ फॉर्म में दे रखा है, बट अब वहां से हमें कंटेंट निकालना है, तो कंटेंट कैसे निकालना है, आप यूपीएससी के पीवाईक्यूज देखो। पीवाईक्यूज देखते हुए आप ये नोटिस करो कि आपको किस थीम से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस थीम के हिसाब से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस थीम के हिसाब से आप क्या कर लो, अपने नोट्स बना लो या शॉर्ट नोट्स बना लो, जैसे भी आपको ठीक लगते हो, जिससे कि आपको जो मेंस की आंसर राइटिंग होगी उसमें आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके बाद में ये चीज जो है आपको बहुत ज्यादा समझनी जरूरी है कि हमें मेंस दे रहे हो या प्रीलिम्स दे रहे हो, इसमें कौन कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी होती है। तो इसमें एनसीईआरटीज जो हमें पढ़नी है वो ये पढ़नी होंगी, ये सारी एनसीईआरटीज हैं जो हमें कवर करनी है। और कवर करते हुए हमें ये चीज बहुत ध्यान में रखनी है कि जो यूपीएससी के चाहे प्रीलिम्स के पीवाईक्यू हो या मेंस के पीवाईक्यूज हो, आप उसको अच्छी तरह से देख लें। तो अब बात करते हैं हम हिस्ट्री के लिए। क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़नी है, न्यू वाली। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि हम इस टाइम पर ओल्ड भी पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, बट पढ़ना कोई एक, चाहे ओल्ड पढ़ना या न्यू वाली पढ़ना। ज्योग्राफी के लिए आप क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़नी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट 6 to 12 की एनसीईआरटीज में कवर हो रखे हैं। और इसको क्या करना है, आपको अपने पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बना लेने हैं। देन उसके बाद में इकोनॉमिक्स के लिए आप क्या करेंगे, 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटीज पढ़नी है, बट 12th क्लास के लिए आपको ओनली मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है। इसके बाद में आप पॉलिटी के लिए क्या करेंगे, आपको 11th और 12th की एनसीईआरटीज पढ़नी है अच्छी तरह से। बट अगर किसी को लग रहा है कि उसकी बेसिक जो समझ है, पीवाईक्यूज अगर आप कर रहे हैं या कॉन्सेप्ट कोई भी पढ़ रहे हैं, दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करो, 6 to 12 की एनसीईआरटीज अच्छी तरह से पढ़ लो। उससे क्या होगा, आपका बेसिक बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसके बाद में आर्ट एंड कल्चर के लिए आप 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, जबकि बायोलॉजी के लिए क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़नी है। इसमें भी वो भी लास्ट के जो 4 चैप्टर दे रखे हैं, आपको उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। जब हम एनवायरमेंट वगैरह पढ़ेंगे तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो एनसीईआरटी को हमने तीनों पार्ट में अच्छी तरह से समझ लिया है कि यूपीएससी के स्टूडेंट हो या फिर आप कह सकते हैं कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम देने वाले बच्चे हों, कोई भी स्टूडेंट्स आपके, ठीक है, तो उनके लिए एनसीईआरटी का रोल को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद में उसको पढ़ने में क्या दिक्कत आती है, वैसे पढ़ने में दिक्कत समझ में तो पूरी तरह से आ जाती है, बट हमें समझने काफी नहीं होता है। उससे जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट होता है वो अपनी तरह से निकालना होता है पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग। उसके बाद में कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, इसका मैंने अच्छे से डिस्कशन कर दिया है। और ये आपकी
मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ये वो सारी एनसीईआरटीज हैं जो हमें बहुत ज्यादा अच्छे से करनी है। बट किसी का बेसिक ठीक है, उसने अपने जो स्कूलिंग होती है उसमें अच्छे से एनसीईआरटीज पढ़नी है, तो उसको 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटीज में, मतलब जैसे ज्योग्राफी 6 to 12 तो कंपलसरी है ही, बट जैसे पॉलिटी है जिसे 6 to 12 वो पढ़ना चाह रहा है, जरूरी नहीं है आप वो 11th और 12th की पढ़ लीजिए। तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।